अगर आपने कभी ये नोट देखा है ध्यान से, तो इसके ऊपर लिखा रहता है, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। शांतिकांत दास, गवर्नर। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपीज, गवर्नर, और उनके साइन। तो इस नोट का मतलब होता है कि ये अपने आप में एक उधार है कि मैं जो है धारक को 100 रुपए देने का वादा करता हूँ। ये एक अपने आप में वादा है, जो ये एक्चुअल करेंसी नहीं है। एक्चुअल करेंसी जो है वो आपका गोल्ड और सिल्वर ही है। और मतलब एक जेपी मॉर्गन जो है, जो कि एक फेमस बैंक है आपका जेपी मॉर्गन, उसके फाउंडर ने भी ये चीज़ कही है कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो एक्चुअल करेंसी है, बाकी सब सिर्फ क्रेडिट है। क्रेडिट के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये जो नोट है ये भी एक्चुअली हमारा एक क्रेडिट ही है, जो कि गवर्नर मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि मैं आपको 100 रुपये देने का वादा करता हूँ। तो ये जो नोट है, ये अगर नोट किसी दिन चलना बंद हो जाए, जैसे नोटबंदी हुई थी, तो उस टाइम पे जो है और गवर्नमेंट मना कर देती है कि हम पैसा नहीं देंगे, तो इसके बदले में जो है गवर्नमेंट के पास, जो बैंक है आरबीआई है, उसके पास में उतने ही अमाउंट का आपका गोल्ड रखा हुआ होता है, जो कि इसकी बैकिंग में रखा हुआ होता है। यूजुअली सभी गवर्नमेंट्स जो हैं, जितने भी आपके वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स हैं, वो अपने करेंसी के बैकअप में एक गोल्ड को एक फॉर्म लेके चलती हैं। तो गोल्ड जो है वो मेरा प्योरेस्ट फॉर्म है एज अ मनी का। और गोल्ड जो है वो हमेशा से ही आपका एक रियल मनी की तरह यूज हुआ है बैकअप में, और जितने भी करेंसीज हैं उसके पीछे के बैकअप वैल्यू के लिए। ये पहले भी वैलिड था, गोल्ड जो है पहले भी वैलिड था और आगे भी फ्यूचर में वैलिड रहेगा। गोल्ड अगर आप देखते हैं तो आप रियलाइज करेंगे कि गोल्ड की जो वैल्यू है, गोल्ड की जो कीमत है, वो आपकी, हाँ, गोल्ड की जो कीमत है वो आपकी, वो लूज नहीं करता अपनी कीमत। जो करेंसी है, करेंसी की कीमत आपकी कम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट गोल्ड की जो कीमत है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। वो आपके जो है वो वैल्यू अपनी लूज नहीं करता। आप कोई और मेटल देख लीजिएगा, वो कोई भी मेटल आपका जो है वो पोजीशन होल्ड नहीं करता जो पोजीशन आपका गोल्ड होल्ड करता है। इसीलिए हम जो है, जितने भी गवर्नमेंट्स हैं या जितने भी हम पर्सनल फाइनेंस भी है, उसके अंदर भी गोल्ड को एक बेंचमार्क की तरह लेके चलते हैं। अब जो मेरी करेंसी है, जो नॉर्मल करेंसी है, अगर मैं आज से 10 साल पहले देखूं, 10 साल पहले 100 रुपये मेरे को कितना सामान मिल जाता था, मगर आज की तारीख में अगर आप 100 रुपये देखिए तो 100 रुपये में उतना सामान नहीं मिल पाएगा जितना 10 साल पहले मिलता था। तो जो करेंसी है उसकी वैल्यू धीरे धीरे आपके टाइम के साथ में उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, बट जो गोल्ड है उसकी वैल्यू इस तरह से डेप्रिशिएट नहीं होती है। तो इस कंसेप्ट को बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो आपकी जो परचेजिंग पावर है वो कम होती चली गई, क्योंकि जो है आपका सभी प्राइजेस के, सभी सामान के रेट जो है वो आपके बढ़ते चले गए, क्योंकि इन्फ्लेशन हो गया। तो गोल्ड जो है वो इन्फ्लेशन प्रूफ करेंसी है। वो एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आपका जो इन्फ्लेशन से उसको इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जैसे जैसे आपकी और सब सामानों की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे जो गोल्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो आप जो है उतनी ही कीमत में, मतलब उतने ही सोने में उतना करीब उतना ही सामान आप, या उससे ज़्यादा सामान आप ले पाएंगे। जैसे अगर आप 1960 की बात करें तो 1960 में शायद जो है सोने की कीमत 500 रुपये के आसपास थी, 500 रुपये 10 ग्राम के, और आज की तारीख में जो है 50,000 के आसपास है। तो तब हम 500 में जितना सामान ले पाते थे, और आज हम मतलब जो 10 ग्राम सोने में जो सामान ले पाते थे, और आज की तारीख में जो 10 ग्राम सोने में सामान ले पाते हैं, उसकी कीमत जो है शायद बढ़ी होगी, कम नहीं हुई। और ऐसा नहीं है, ये जो सोना है ये बेंचमार्क अभी नया कुछ रखना शुरू हुआ है। सोना हमेशा से ही पूरा, मतलब जो है आप बहुत पुराने हिस्टोरिकल टाइम से ही अगर आप चेक करेंगे, देखेंगे, तो वहाँ जो है सोना ही, जितने युद्ध लड़े गए हैं वो सब सोने के ऊपर लड़े गए हैं, जितने आपके जो है लड़ाइयाँ हुई हैं वो सब सोना इकट्ठा करने के लिए या दूसरे के सोने पे कब्जा करने के लिए हुई हैं। तो सोना हमेशा से ही आपका जो है एक ऐसा पैरामीटर रहा है, एक ऐसा करेंसी रही है जो कि आपका, जिसके ऊपर हमेशा से जो कंट्रोल करने के लिए हमेशा से लड़ाई रही है। अब इसके लिए जो है सभी देश जो हैं वो अपना अपना एक गोल्ड का रिजर्व रखते हैं। जो गोल्ड का रिजर्व है वो आपको यहाँ चार्ट में दिख जाएगा। इसमें जो है आपके पूरे हर कंट्री का आपका गोल्ड का रिजर्व है। जैसे यूएस है, यूएस का जो है आपका 8,000 टन का गोल्ड का रिजर्व है। तो यूएस का जो है, इस चार्ट में अगर आप देखें तो यूएस का जो गोल्ड रिजर्व है वो 8,000 टन है। आपका जर्मनी का जो है वो 3,000 टन है। इस तरह से अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग गोल्ड रिजर्व है। जैसे इंडिया का जो है वो आपका करीब 1,000 टन से नीचे है। तो
यह है कि करेंसी तो आती जाती रहती है, कि आज आपका जो है इस पे गांधी जी की फ़ोटो बनी हुई है, कल इस पे जो है मतलब आज से 50 साल पहले इस पे शायद जो है जो नोट जो इंडिया में चलते थे उस पे शायद क्वीन एलिजाबेथ की फ़ोटो आपकी लगती थी, या जो है वहाँ की कोई अगर ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे उनकी फ़ोटो लगती थी। उससे पहले जो है शायद कौड़ी चलती थी। जो करेंसी है वो आती जाती रहती है, बट गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो पिछले हज़ारों साल से जो है जो एज अ एक अपने आप में एक बेंचमार्क है, और वही हमेशा से चलता चला जा रहा है। तो आज की तारीख में भी देखें तो सभी नेशंस जो हैं वो उनका जो तरक्की का और उनके समृद्धि का जो पैरामीटर है वो आज की तारीख में भी गोल्ड है। और जो मेरी करेंसी है, जो नोट, जो फिएट करेंसी है, जो मेरा एज अ गवर्नमेंट की चलाए हुए नोट और सिक्के हैं, उसके पीछे जो बैकिंग है वो भी आपकी गोल्ड ही है।